हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज आपको करा रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का क्वेश्चन पेपर, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। तो देखिए, दो क्वेश्चन पेपर मेरे को अवेलेबल हुए हैं सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के। हालांकि आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, मेरे को ये बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी से अरेंजमेंट किया है तो आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और 2015 का क्वेश्चन पेपर है, दोनों मिल गए। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी फिफ्थ के नाम से। तो आपका जो पेपर है कोरवी लोक काव्य वाला, तो वो तो हिंदी फिफ्थ में अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, ठीक है। 2014 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर उसमें अवेलेबल हैं। और ऐसे ही आपका जो है हिंदी 6 के नाम से हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा हिंदी 6 की नाम से, ठीक है। तो उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आपको मार्केट में ये कहीं भी नहीं मिलेंगे। 2014, 15, 16 ये क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो 2014 से 2021 तक आप जो है वो सारी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पीडीएफ फाइल मंगाते हैं मुझसे, तो अगर हिंदी की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए आपको, तो 800 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उसमें नमस्ते सर लिख सकते हैं, आपको एक बैंक अकाउंट नंबर आएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो केवल 60 रुपये आप उस अकाउंट में जमा करवा करके आप 800 क्वेश्चन मुझसे ले सकते हैं, हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं। और अगर आपको दूसरा पेपर भी चाहिए तो आप वो भी 60 रुपये दे करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेरे पास अवेलेबल होंगे, बाकी और कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें आपके सब्जेक्ट की, सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे 2016 में। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदता किस विधा की विशेष पहचान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ललित निबंध की। कुबेरनाथ राय ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो ये स्टूडेंट्स निशान इसलिए लगा दिए मैंने आंसर पे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो हैं पीडीएफ फाइल मंगाते हैं तो जो लास्ट का पेज होता है तो उसमें बच्चों को वो बार बार देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने निशान लगा दिए ताकि आप एक एक क्वेश्चन का सीधा आंसर आप देख सकते हैं उसमें। नहीं तो आपको ये फाइल लगभग 50 पेज की है, नहीं तो आपको बार बार बीच बीच में पेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे आंसर के लिए, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आंसर साथ के साथ ही टिक लगा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है। आलोक पर्व। 1902 में दिल्ली दरबार किसने दिया, किसने किया। लॉर्ड कर्जन ने। जमाना पत्र कहां से संपादित होता था, तो वो होता था कानपुर से। एक दुराशा किसका निबंध है, तो वह है बाल मुकुंद गुप्त का। कुबेरनाथ राय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। प्रिया नीलकंठी। क्या स्वाधीनता इसका नाम है कि अपने लिए स्वाधीनता पसंद की जाए और दूसरों के लिए गुलामी। यह तो स्वाधीनता नहीं, संकीर्णता और स्वार्थ पड़ता है। ये पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत की गई हैं, तो वो है शिव शंभू के चिट्ठे। अब ये देखिए, आपको मैचिंग करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पेज पे जो है ऊपर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो निषाद बांसुरी है वो कुबेरनाथ की है, कुबेरनाथ राय की। पिछले दिनों जो आपका ऑप्शन बी है तो वो है शरद जोशी की। जुलूस रुका है तो वो है डॉक्टर विवेकी राय की। और दिल्ली मेरा परदेश, ठीक है, परदेश, तो वो है रघुवीर सहाय की। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
हम बुरे हैं, जब तक यह ना समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। किस निबंध से उद्धृत है? तो है लज्जा और गलानी। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा। काव्येर उपेक्षिता किस भाषा की रचना है? बांग्ला। आत्माराम किसका उपनाम था? तो वो था बाल मुकुंद गुप्त का। द्विवेदी जी ने उर्मिला को कहा है बाल वियोगिनी। अपने कमंडल के करुणावारी का एक भी बूंद आपने उर्मिला के लिए ना रखा। इस वाक्य में आपने का संबोधन किसके लिए है? तो वो है तुलसीदास जी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदूतित रचना है, तो वो है लाल कनेर। नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन काल है, तो वो है सन 1906 से 1967 तक का। पानी की पुकार किसका काव्य संग्रह है? तो वो है विद्या निवास मिश्र का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका लोकप्रिय पद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और टीजीटी पीजीटी में। तो ये है रेदास का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य साधना का शोध ग्रंथ है, तो वो है रामविलास शर्मा। बिट्टो किसका रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा का। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया? सन 1970 में। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र भक्तिन उनके किस पुस्तक में संकलित है? तो वह स्मृति की रेखाएं। के एम मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ में निदेशक व आचार्य पद पर कौन रहे? वो रहे विद्यानिवास मिश्र। सेवक धर्म में भक्तिन किसकी स्पर्धा करती है? तो वो हनुमान जी की करती है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसकी कृति है? तो वो है विष्णुकांत शास्त्री जी की। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का शीर्षक है पंखहीन। अतीत के चलचित्र का प्रकाशन वर्ष है सन 1941। विद्या निवास मिश्र ने किस नाम से पत्र लिखे जाने को बंजारा मन में संकलित है? तो वह है भ्रमरानंद। मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूं कि मुझे विविध क्षेत्रों के सत्पुरुषों का स्नेह मिलता रहा है। किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो ये हैं सुधियां उस चंदनवन की। अपोलो का रथ यात्रा व्रत किस पत्र में प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ दिनमान में। क्वेश्चन नंबर 32। विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो वो थी अर्धनारीश्वर। माया दर्पण किसका काव्य संग्रह है? श्रीकांत वर्मा का। अब देखिए मैचिंग है ना, तो मैं मैचिंग आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी सही है। जो चांद है वो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और वसुधा है वो लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने एक नंबर पर। उसके बाद सी नंबर पे भारत मित्र, तो वो लिखा है बाल मुकुंद गुप्त जी ने, और जो सरस्वती है वो लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हंसते हैं रोते हैं किसका कहानी संग्रह है? तो वो है हरिशंकर परसाई का। राम विलास शर्मा का
निबंध संग्रह है? तो देखिए, संस्कृति और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, तो ये तीनों है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्षणदा किसकी रचना है? तो वो है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा किस संस्था की प्रधानाचार्य बनी? वो बनी प्रयाग महिला विद्यापीठ की, प्रयाग महिला विद्यापीठ। अनंत पथ के पथिक धर्मवीर भारती किसका काव्य है? तो वो है ऑप्शन सी, विष्णुकांत शास्त्री का। व्योमकेश किसका छद्म नाम है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। टूटते परिवेश किस विधा की रचना है? तो वो है आपका नाटक। क्वेश्चन नंबर 42, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित उपन्यास है? तो वो है तट की खोज। असम के नलवारी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर कौन रहे? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है? तो वो है किरात नदी के चंद्रमधु। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में। डॉक्टर विवेकी राय के काव्य संग्रह है? तो ये दोनों हैं, अर्गला भी और रजनीगंधा भी, है ना। तो सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। जीविकोपार्जन हेतु समाचार पत्र नवजीवन में सहायक संपादक का कार्य किसने किया? रघुवीर सहाय ने। डॉक्टर विवेकी राय की रचना है? तो वो है चली फगुनाहट। किस साहित्यकार के संपर्क में आने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य सृजन में रुचि उत्पन्न हुई? तो वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नंद दुलारे वाजपेयी अधूरा जीवन दर्शन किसे मानते थे? तो वो बुद्धिवाद को मानते थे। उत्तर रामचरित के नाट्यकार हैं, रामचरितम के नाट्यकार हैं भभूति। कुटज मानव को किसका संदेश देता है? तो तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं कि अपराज्य जीवन शक्ति का, मानव को संघर्ष करने का और विपरीत परिस्थितियों में भी खुशहाल जीवन जीने का। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, शिव शंभू का दूसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 26 नवंबर 1904 को। विष्णुकांत शास्त्री पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सदस्य कब बने? 1977 में। ढलती रात उपन्यास के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णुकांत शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितने वर्षों तक संपर्क रहा? 27 वर्ष तक। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसका संपादन किया? वो किया नाथ सिद्धों की बानियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। एक था गधा उर्फ अलादत खान किसकी रचना है? तो वो है शरद जोशी की। डॉक्टर विवेकी राय को किस उपन्यास पर हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया? वो दिया गया सोना माटी द्वारा। ठीक है, सोना माटी को। अनामदास का पौधा किसका उपन्यास है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? तो वो है सैद्धांतिक। मानव का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप अर्थात आत्मभाव में अधिष्ठित है। पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? तो वो है तुम चंदन हम
पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 65। थोड़ा सा पीडीएफ में शायद प्रॉब्लम है। चलिए आगे ये लाइन क्लियर है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 65 है, शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध किस निबंध संग्रह में संग्रहित हैं? तो वो है आपके चिंतामणि भाग 1 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सर्वाधिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? सरस्वती। सुधिया उस चंदन वन की किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं? तो वो है गिरिजा कुमार माथुर की। प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। कुबेरनाथ राय का काव्य संग्रह है तो वो है आपका कंठमणि। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो विष्णु प्रभाकर हैं वो मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। उसके बाद कुबेरनाथ राय गाजीपुर में पैदा हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया में पैदा हुए। और जो रामविलास शर्मा जी हैं वो पैदा हुए उन्नाव जिले में। ठीक है। शिव शंभू का पहला चिट्ठा कौन सा था? तो वो था बनाम लॉर्ड कर्जन। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत में अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे क्या कहते हैं? ग्लानि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदूतित रचना कौन सी है? तो गंगलहरी और किरातुर्जुन्य दोनों ही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 74, विष्णु प्रभाकर को भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्ध नारीश्वर। ठीक है, अर्ध नारीश्वर। कवि तेरा भोर आ गया किसका निबंध है? तो वो है कुबेरनाथ राय का। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? सन 1929 में। चित्रकूट के घाट पर किसका कहानी संग्रह है? तो वह है डॉक्टर विवेकी राय का। रघुवीर सहाय को कौन से सप्तक में सम्मिलित किया गया? दूसरे में। 11 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं? तो देखिए सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी भी और व्यवहारिक समीक्षा संबंधी भी। तो सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। निम्न में से शरद जोशी की रचना कौन सी है? तो वो है डी राह किनारे बैठ। रास्ता इधर से है किसका कहानी संग्रह है? तो वो है रघुवीर सहाय का। छायावाद निबंध के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। रचयिता की मनस्थिति जैसी होगी वैसी ही निबंध रचना होगी कथन किसका है? तो ये है अलेक्जेंडर स्मिथ का। ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ। बाल मुकुंद का जीवन काल था। तो ये था आपका ऑप्शन सी, सन 1865 से 1907 के बीच। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? यात्राव्रत। सिंहासन बत्तीसी नामक टीवी धारावाहिक का लेखक किसने किया? लेखन है ना, लेखन किसने किया या उसके लेखक कौन थे? तो वो थे शरद जोशी की। इसके बारे में बता दो स्टूडेंट, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तकरीबन आज से लगभग 30-32 साल पहले ये सीरियल दूरदर्शन पर आता था, सिंहासन बत्तीसी। कभी यूट्यूब पे आप सर्च करके देखिएगा, इसके सारे एपिसोड उस पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता था। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो इस सीरियल को देखते थे, क्योंकि ज़्यादा सीरियल्स के ऑप्शन थे नहीं उन दिनों पास में। ये कम से कम 30 साल पुराना सीरियल है। संस्मरण के आवश्यक गुण हैं।
तो तीनों ही है, सूक्ष्म विश्लेषण, संजीव, चित्रण शक्ति और सहानुभूतिपूर्ण हृदय। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। निम्न में से ललित निबंधकार कौन है? तो विवेकी राय, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों है ना। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल की अनुदूतित रचना कौन सी है? तो वह है मैक्सथनीज का भारत। निबंध वह है जिसके व्यक्तिक विचारों या अनुभूतियों को कलात्मक सूत्र में पिरो देने का प्रयत्न किया जाए। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेन की। विचार बीथी किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्न में से भावात्मक निबंधकार कौन है? तो चतुरसेन शास्त्री और वियोगी हरि, ये दोनों ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से कब तक किया? तो वो किया 1903 से 1920 में। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग के। निबंध में किस तत्व का अभाव होता है? तो वो है औपचारिकता का। साहित्य सीकर का निबंध संग्रह है, तो वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे में हमें कौन सी शैली दृष्टिगोचर होती है? वो है व्यंग शैली। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने जो भी कोई आंसर आपको बताए हैं तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चंस का आंसर में आपको डाउट है या गलत हो गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ठीक है, एजुकेशन के, तो बीएड के और हिंदी के तो खैर हैं ही, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अवेलेबल है। और मेरी कोशिश ये भी है कि जो है मैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी आंसर बुकलेट जो है आंसर की के साथ अवेलेबल मैं कर रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को मैं वीडियो दे सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।